मैं आपको आज जो 3 वीडियो पहले भेजी थी आपको, उनके बारे में जो आईपीसी 1 से लेकर 116 तक जो आपको बताया था, 1 से लेकर 116 तक आपको जो बताया था, उनके बारे में कैसे प्रश्न बनते हैं आपसे, उनके बारे में बताऊँगा। जैसे क्वेश्चन ये आ गया, विद इन इंडिया एक्ट और ओमिशन कौन सी धारा में लिखा है? 3 में कौन सी विधि है? इंडिया में ट्राइबल कोई भी कानून सेक्शन 3 में एक्ट है या ओमिशन है, ये आपसे पूछ ले। कहाँ बताया 3 में? तो 3 में, धारा 3 में भारत के बाहर बियॉन्ड इंडिया, आउटसाइड। 4 में सिटीजन शब्द आया या पर्सन आया। सिटीजन किसके लिए आया, कहाँ करता है, और पर्सन कहाँ करता है। कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा व्यक्ति कहाँ बैठा है? भारत में बैठा है, भारत से बाहर बैठा है। जैसे ये सब कौन सी धारा के है? अपराध, दंड, इलस्ट्रेशन किसके अधीन होंगे? मेल और फीमेल की आयु क्या है? रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस में कौन सा शब्द डेफिनेशन में है? अनलॉफुल है, रॉन्गफुल है या लॉ? कौन सा है? विधि विरुद्ध है या रॉन्गफुल है? कैप्ट आउट, डिप्राइव्ड, रिटेन, गेन, ये शब्द कौन सी धारा के? अलग रखना, वंचित करना, रखे रखना, ये शब्द कौन सी धारा के? सफिशिएंट मीन, ये कौन सी धारा में लिखा है? आईपीसी की डेफिनेशन में, क्लोज में, अदरवाइज नॉट, अन्यथा नहीं, कौन सी धारा में है? सम्यक सतर्कता और ध्यान, क्या इसके साथ विश्वास भी लिखा है क्या? और ये किसकी परिभाषा है? प्रॉपर केयर एंड कॉशन और बिलीव, ये किसकी डेफिनेशन है? ओथ किसके समक्ष बताइए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? और इसमें ये देखना आपको डेफिनेशन में किस चीज की ओथ लेते हैं। शपथ आईपीसी में किस चीज की लेते हैं? सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान की या ईश्वर की लेता है? क्या लिखा हुआ आपको देखना होगा। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी किसकी परिभाषा में आता है? इसमें हार्म कौन सी है? क्या इलीगल हार्म है? आपको देखना होगा, परिभाषा देखें। लोकल एरिया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये कौन सी परिभाषा में आते हैं? पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लोकल एरिया, कोई भी, ये किसकी परिभाषा में आते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेंट, माइंड मीटिंग, ये कौन सी धारा का एसेंशियल एलिमेंट है? क्या 34 अपने आप में अपराध है क्या? सर्जित करती है, कोई ऑफेंस क्रिएट करती है? एक जेलर सुबह रोटी नहीं देता, शाम को पीटता है, मर जाता है, ये कौन सी धारा का उदाहरण है? पार्टली एक्ट, पार्टली ओमिशन। एक जेलर मारता है और मरने की कंडीशन पे छोड़ जाता है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा जेलर आता है, उसको रोटी नहीं देता, वो मर जाता है। दोनों की क्या लायबिलिटी है? ये कौन सी धारा में है? एक ही कार्य में संपृक्त विभिन्न व्यक्ति क्या अलग अलग अपराध के दोषी हो सकते हैं? ये कौन सी धारा में लिखा है?
इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जिन साधनों को काम में लाते वक्त वो जानता है या आशय है उसका, ये कौन सी धारा की लैंग्वेज है, ये कौन सी धारा की लैंग्वेज है। जीवन किससे रिलेटेड है परिभाषा, मृत्यु किससे रिलेटेड, किसकी मृत्यु बताइए, किसका जीवन बताइए। तो दंड में कौन से क्लॉज में दंड जो रिपील माना गया, कुल कितने दंड बताए गए। लाइफ इम्प्रिजमेंट से क्या तात्पर्य होता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट का पीरियड कितना होता है। अगर आपसे लाइफ इम्प्रिजमेंट का पीरियड पूछ ले तो आप कहोगे अनसर्टेन। कितना, अनसर्टेन, जब तक जीवित रहेगा जेल में रहेगा। लेकिन जहाँ कहीं लाइफ इम्प्रिजमेंट का फ्रैक्शन करना है, टुकड़े करना है, तब धारा 57 IPC अप्लाई करोगे आप, 20 साल के समतुल्य माना जाता है। जैसे 511 है ना, 511 में अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट का आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको 1.5 इम्प्रिजमेंट मिलेगा उसका, तो आप धारा 57 अप्लाई करोगे। किस भांति का कारावास, डिस्क्रिप्शन, ये कौन सी धारा है कि अपराध में अगर नहीं बताया कि इम्प्रिजमेंट सिंपल होगा या रिग्रेस, ये कौन सी IPC की धारा है। क्या किसी को इम्प्रिजमेंट सिंपल और रिग्रेस दोनों हो सकता है क्या, ये कौन सी धारा में लिखा है। इसके बाद आप अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, अगर आप डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन करते हैं, जैसे कि जहाँ की ऑफेंस में इम्प्रिजमेंट विद फाइन है, और फाइन है या ओनली फाइन है, इन तीनों ही कंडीशन में अगर आप डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन है तो सेंटेंस कैसे होगा, एडिशनल होगा। ये कौन सी धारा में लिखा है, अतिरिक्त होगा ऐसा कारावास डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में, ये कौन सी धारा की लैंग्वेज है। और जहाँ इम्प्रिजमेंट विद फाइन है, अगर उसका पेमेंट नहीं करता तो 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी, ये कौन सी धारा में लिखा है। अगर फाइन के बारे में पेमेंट नहीं किया तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है, तो वो कौन सी बात है, कौन सा डिस्क्रिप्शन होगा, सिंपल होगा या रिग्रेस। तो ये कौन सी धारा की लैंग्वेज है, ये 66। कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये 66 में लिखा है। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध, ओनली फाइन से रिलेटेड ऑफेंस है, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध। तो क्या उसमें भी इम्प्रिजमेंट होगा या क्या, कितनी अमाउंट बताई गई। अगर जुर्माना चुका दिया जाता है या लेवी वारंट के द्वारा वसूल कर लिया जाता है तो क्या जुर्माना जो कारावास दिए उसका पर्यवसान हो जाता है क्या, टर्मिनेट हो जाता है क्या, ये कहाँ लिखा है। अगर कोई व्यक्ति मर जाए जुर्माना ना दे तो कौन सी संपत्ति लायबल होती है उसकी, ये कौन सी धारा में लिखा है। कोई भी जुर्माना कितने समय के भीतर वसूल किया जा सकता है, जैसे 6 वर्ष, क्या 6 वर्ष से अधिक के बाद भी वसूल किया जा सकता है, ये कौन सी धारा में लिखा है। तो धारा 70 पढ़ना। अगर जहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई तो उसमें कोई संदेह है 72, तो कम दंड दिया जाएगा। किसने कॉन्स्पिरेसी की, क्या किसने अपराध किया, तो आप 72 पढ़ना। ये बताइए कि दुष्प्रेरण में 3 शब्द क्या है परिभाषा में, दुष्प्रेरण में 3 शब्द क्या है। इसके बाद आप ये बताइए 73 में अगर 3 माह से कम का कारावास है उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पीरियड क्या होगा, और 3 माह से अधिक का है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, और ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितना होगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार में कितना अधिक हो सकता है, और 1 महीने में 7 दिन भुगताया जाएगा, ये कहाँ लिखा है।
इसके बाद आप ये बताइए, अगर कोई आदमी किसी को अबैटमेंट करे और वो मना कर दे तो दुष्प्रेरक का दायित्व, ये कौन से क्लॉज में कहाँ लिखा है, कौन से स्पष्टीकरण में लिखा है? अगर उसका प्रभाव नहीं पड़े दुष्प्रेरण का, जैसे किसी ने आपको हत्या के लिए दुष्प्रेरण किया और उसके आपराधिक गंभीर चोटें आई केवल मात्र, तो ये कौन सी स्पष्टीकरण में बताया? दुष्प्रेरक को परिभाषित कहाँ किया? भारत से बाहर दुष्प्रेरण के बारे में कौन सा सेक्शन है? अगर दुष्प्रेरक वहीं उपस्थित है जहाँ अपराध कारित किया जाए, दुष्प्रेरक का दायित्व कौन सी धारा से रिलेटेड है? 115 में किसके बारे में दंड बताया गया? 115 में किसके बारे में दंड बताया गया? 77 में कौन सा कार्य होता है? 77 में कौन सा कार्य होता है? 78 में किसके ऑर्डर और निर्णय में कार्य किया जाता है? 78 में किसके आदेश से और किसके निर्णय से कार्य किया जाता है? कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, उसका दूसरा शब्द क्या है? बेनिफिशियल है ना। ये कौन सी धारा में बताया गया है? कम्युनिकेशन इन गुड फेथ बेनिफिशियल, ये कौन सी धारा में बताया गया है? प्राइवेट डिफेंस के अधिकार शरीर के बारे में है या संपत्ति के बारे में? दोनों के बारे में बताइए, कौन सी धारा में बताया? प्राइवेट डिफेंस का अधिकार किसी अवैध के विरुद्ध है क्या आपको? ये कहाँ बताया गया है? अनसाउंड पर्सन के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है? आप बताइए। आप ये भी बताइए कि प्राइवेट डिफेंस में कौन सी धारा है जिसके अधीन आपको प्राइवेट डिफेंस, उसके अधीन रहते हुए आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा? क्या शरीर के विरुद्ध मृत्यु कारित की जा सकती है? प्राइवेट डिफेंस में किसकी मृत्यु कारित की जाएगी? 100 में किसकी मृत्यु कारित की जा सकती है? तो उसमें लिखा है ना, हमलावर, ये याद रखें बार बार। 103 में किसकी मृत्यु कारित की जाएगी? 103 में संपत्ति की प्राइवेट डिफेंस में किसकी मृत्यु कारित की जाएगी? संपत्ति के प्रति जो दोष करता, रॉन्ग डूअर है, उसकी मृत्यु कारित की जाएगी। चोरी, रिश्ती, गृहत्याचार, ये आईपीसी की जो 103 में बताएगी कौन सी स्टेज है? क्या इसमें भी मृत्यु कारित की जा सकती है? कोई हाउस ट्रेसपास है, थेफ्ट है, मिसचिफ है, इसमें भी मृत्यु कारित की जा सकती है क्या? रॉबरी, ये कौन सा नंबर क्लोज है? इसमें मृत्यु कारित की जा सकती है? आप ये भी देखें। 87 आईपीसी में एज कितनी आई है? 88 आईपीसी में कितनी एज आई है जहाँ गार्जियन सहमति दे, या 87 में एज कितनी आई है? आपको ये देखना होगा। उसके बाद आप ये बताइए, कुछ कार्य स्वतः ही अपराध होते हैं, कुछ कार्य स्वतः ही अपराध होते हैं, चाहे वो सहमति से किए जाए या बिना सहमति से। ये कौन सी धारा है? क्या बिना सहमति से कोई कार्य किया जाता है? क्या सद्भावपूर्वक किया जाता है? क्या बचाव है क्या आईपीसी में? ये कौन सी धारा में बताया गया है? इसके बाद बताइए, एक्ट ऑफ नेसेसिटी। एक्ट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का कार्य, ये कौन सी धारा से संबंधित है? क्या धारा 80 में? धारा 80 में गुड फेथ शब्द आया है क्या? और कौन सा एक्ट है? धारा 80 में जो एक्ट है लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर है, लॉफुल मीन्स है। ये आप देखना, वापस इनको रिवाइज करा रहा हूँ। तीनों वीडियो आप देखिए, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आप छोटे 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 अनोखे क्वेश्चन कीजिए। कौन से धारा में